ओके ठीक है। तो अब आपसे इग्नोर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप पीछे ज़्यादा देखेंगे आज, तो उसका मेरे पास इंतज़ाम है। एक जड़ी बूटी है, वो मैं भी आपको दूंगा। आज या कल में ना मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था। किसी ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम किया और टेलीग्राम करके वो क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा था मुझे नाम बताओ जरा अपना। हाँ भाई, शर्मा गए क्या? किसने पूछा था? सर देवांश नायक। हाँ, देवांश डूंगा ने पूछा था। ठीक, वेरी गुड। चलो, देवांश ने पूछा, देवांश की ख्वाहिश पूरी करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। कैमरे को करते हैं बंद, क्योंकि आपको बहुत सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखो, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। अभी तो मैंने ऑन ही नहीं किया, दिखाई कहाँ से दे रहा है? मतलब सर अब दे रहा है? ये सर अब दिख रही है। हाँ, ये सर अब दिख रही है। देखो एक सामने डैशिंग सी फोटो दिख रही होगी। चलो, तो आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्री। अब आप कहोगे सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्योमेट्री कहाँ से आ गई? है किसी के विचार मन में वैसा विचार? बताओ। नो सर। क्यों, कहाँ से आ गई तो बताओ फिर। बताओ कहाँ से आई? तो आपने तो सर बताया था आप इसमें लेके आए पॉइंट्स हो में ना। लाके अच्छा, एनसीईआरटी में तो है नहीं। देखो, जब हम जेईई लेवल की बात करते हैं तो वहां पर आने लगती है। ओके, तो चलिए ज्योमेट्री की बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बतानी है ज्योमेट्री की बात। ज्योमेट्री मतलब इसी का आगे नहीं आएगी? यस सर। ओके, ज्योमेट्री पता है बेटा? नहीं। गुड, नहीं पता है तो वेरी गुड। मैंने क्या किया बेटा, मुझे अपना पेन ही नहीं दिखाई दे रहा। ये बेटा देखना, एक सर्कल है, शो हो रहा है ना बेटा सबको? और इस सर्कल पर कुछ पॉइंट्स हैं। थैंक यू सर। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि कितनी लाइंस बना सकता हूँ मैं? दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। सर एक लाइन। एक सर एक लाइन बना सकता हूँ ऐसे में। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक और सर्कल है। अरे सचिन सर, नीचे वो मैथ्स वाले सर आए होंगे, 12th वाले, उनको बुला लेना, कॉल कर रहे हैं। तो अब मैंने इसमें ना अभी 2 पॉइंट बनाए, अब मैं 3 पॉइंट बना रहा हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनी? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन वी कैन मेक बाय द यूजिंग ऑफ दीज 3 पॉइंट्स? ओके, तो आप कहोगे सर एक तो आप ये वाली बना लो, एक आप ये वाली बना लो, और एक आप ये वाली बना लो। यही कहोगे? श्योर? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पॉइंट्स कितने थे, तो आप कहेंगे कि सर पॉइंट्स मतलब n, और n मतलब 3 थे। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पर साफ दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है फिर। सर थोड़ा बड़ा लिख दो। अभी थोड़ी देर में बड़ा ही बड़ा लिखूंगा, चिंता मत कर बेटा। अब 3 पॉइंट थे टोटल। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। 2। सबको यही पता है कि 2 ही चाहिए होते हैं? किसी को ऐसा तो नहीं 3 या 4 चाहिए होते हैं?
मतलब मिनिमम 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए तो लाइन बनती है, यानी कि फॉर अ लाइन नीडेड नंबर ऑफ पॉइंट्स, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, दैट इज आर, दैट इज 2। तो एक बात समझिए कि अगर मैंने कहीं पर लिखा NCR और प्रेजेंट सिनेरियो में मैंने लिखा 3C2, मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपको मालूम है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। थोड़ी और मेहनत की तो ये 3 बैक में 2 फैक्टोरियल हो गया। हेलो सर, हेलो। ठीक, नीचे 2 फैक्टोरियल तो पहले से बैठा हुआ था, दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। जब दोनों का अंतिम संस्कार हुआ तो क्या बचा, बोलो क्या बचा? 3। 3 जरा देखना यहाँ पे कितनी लाइन बनी थी यहाँ पे कितनी लाइन बनी थी, इस जगह पे कितनी लाइन बनी थी? 3 पॉइंट कितने थे? 3 2 पॉइंट की जरूरत होती है एक लाइन की। इसका मतलब ये मामला इससे हो गया मैच। तो इसका मतलब कल को, भाई दिमाग है, दिमाग तो कुछ भी कहता है। दिमाग ने कहा कि भाई एक काम करो, इस पर ना 4 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 और 4। अब बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? तो आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बना दूंगा। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ये तो साइड्स बन गई। क्या इनके अलावा भी कोई पॉइंट बन सकता है? सर डायगोनल डायगोनल। यस हाँ डायगोनल बन जाएगा। तो एक ऐसे है बन गया, बनने। अरे वाह, एक ऐसे बन गया। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? नो सर। नो। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार मैं 4C2 कर दूं। तो 4C2 किया तो क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल, और आपको मालूम है नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आएगा। इट इज ऑल अबाउट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ऑफ 2 फैक्टोरियल। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया और 2 बचेगा। इस 2 से स्वाद अनुसार इसको काट दिया, कितना आया 6। जरा ऊपर देखना कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी, 6 1 2 3 4 5 6, इतनी बनी। ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो बस अब मुद्दे की बात सुनो। आज ना एक्चुअली मैं महंगा हुआ लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ना यूज करने में दिक्कत आ रही है मुझे, तो एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। तो अगर मैं 5C2 लिख दूं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या हो गए, नंबर ऑफ गिवन पॉइंट्स हो गए, और टू मेक लाइन हो गए। ठीक, इसका मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद मुझे मालूम है यहाँ पर 5 तो साइड्स आ जाएंगी और 5 ही डायगोनल आ जाएंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी टोटल 10 लाइन आएंगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं यहीं से थोड़ा सा और ज्ञान को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है जल्दी जल्दी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि NC2, तो ये टोटल लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें से -n। अरे वाह, यहाँ देखिए नोटिस करने वाली बात, n 5 था तो साइड्स भी 5 आती हैं। ठीक, n 3 था तो साइड भी 3 आती हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक क्लियर हो गया। तो ये आपने क्या कर दिया, -n कर दिया। तो एक बात क्लियर हो गई, और मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं, if somebody want to ask how many number of diagonals we can find from the given number of points,
then you can say nc2 minus n. बट अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो व्हाट वी कैन से, दिस इज n minus 2 फैक्टोरियल माइनस n माइनस n, थोड़ा सा और गए तो n minus 1, n minus 2 कैंसिल हो गया होगा, आपको भी मालूम है। तो ये आपका रिजल्ट बचा जिसका आप यूज करेंगे अगर कोई आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछने लगे। और अगर इस पे थोड़ी मेहरबानी कर दी जाए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2। इज इट राइट? समझ आ गया भी पहला कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर क्या इसकी पेन की थिकनेस बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं दिख रहा कई जगह तो। ये पीपीटी खोल रखा है, ड्रॉ खोल रखा है? पीपीटी है। ड्रॉ में जाके तो थिकनेस बढ़ जाती है, वैसे नहीं बढ़ती। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा फिर इसका, एक्सपी पेन का, ये जो भी है वाइट में। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात की जाए, एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। वेरी गुड, बहुत मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन था ये कि एक ट्राइंगल में जो 3 साइड होती हैं। लेकिन कितने पॉइंट्स होते हैं ये भी बता दो मुझे। 3। अरे वाह, सही, शाबाश, सब $1 मिलियन है। एक ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत हो रही थी, तो आप लिख रहे थे NC2। अब किसी चीज में 3 की जरूरत हो रही है तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बता दो मुझे। NC3। अरे वेरी गुड, तुम सब तो भाई मेरी नौकरी खा के रहोगे अब। NC3, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, तो आगे कभी भी जरूरत हो तो आप इसका यूज कर लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख दे रहा हूँ, पटक के मार रहा हूँ, तुम खटक के आंसर देना मुझे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे, कोई कॉल कर रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक पॉलीगन है और उसमें जो है 44 डायगोनल है, तो आप ये बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो मैंने क्या कहा, पहली बात तो मैंने कही कि वो पॉलीगन है, दूसरी बात कही कि मैंने 11। ये देखो, मैंने कहा फिर उसमें एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है कहाँ पर? एग्जाम्पलर का है। एग्जाम्पलर का, अच्छा। तो वो 44, ये इसकी आवाज बाहर भी आ रही है क्या? नहीं, इसी में आ रही है क्या? साउंड कम कर दिया, पहले ज्यादा आ रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगा, नहीं ये बाहर आ रही है, बाहर से कोई बोल रहा है, ये नहीं बैठी है वो लड़की। तो ठीक है, तो साइड्स हो गई 44। मैंने साइड्स नहीं डायगोनल दे दिए, मान लो 44। अभी आंसर गलत हो जाएगा इसी का, तो ये 44 है। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ साइड्स बताओ, तो अभी हम थोड़ी देर पहले हम क्या सीख के आए हैं? हम थोड़ी देर पहले ये सीख के आए हैं कि भाई अगर डायगोनल चाहिए, आपको क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए, तो आप n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 यूज करो। तो डायगोनल निकाल देते हैं, n कितना है? 44 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 44 अपॉन ऑफ 2, यही होगा। ऐसे होगा, कुछ और होगा? सर इज इक्वल टू 44 आएगा, n निकालना है ना। मैं जो है डायगोनल दे रखा है, हमें डायगोनल दे रखा है, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, दैट इज व्हाट 44 इंटू 2 और इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, एंड वी कैन राइट एज दिस इज माइनस 88 इक्वल टू 0। और जब आप इसके फैक्टर वेक्टर करोगे तो n स्क्वायर माइनस का 11n और प्लस का 8n, आई थिंक ये चल जाएगा, और माइनस का 88 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू 11 आएगा और n इक्वल टू माइनस 8 आएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया? इतना साइड्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है सबको भाई? ठीक, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं तेजी से।
point. क्वेश्चन है, इफ n पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, p कितने हैं, कोलिनियर है, देन नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? है किसी के पास कोई आइडिया? देखो सर इसमें पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर शाबाश, पी पॉइंट से जितने बनेंगे उनको माइनस करके +1 कर देंगे, क्योंकि उनसे एक लाइन बन रही है। वेरी गुड, बेहतरीन। देखो अभी कोलिनियर का क्या लॉजिक है, ये क्या बवाल है? तो मान लीजिए ये पॉइंट है, हमने तो ये माना है कि 2 पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन बनाने के लिए, लेकिन ये तो 4 पॉइंट यूज हो गए। देखना कितने यूज हो गए, 4 यूज हो गए। तो ये लफड़ेबाज जगह है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो टोटल लाइंस बन रही होती हैं, क्या करते हैं हम, टोटल लाइंस नॉन कोलिन, टोटल लाइंस हो गई माइनस लाइंस फॉर कोलिनियर +1 क्यों? क्योंकि एक लाइन तो कंसीडर करोगे ही करोगे इसको। तो आपने क्या किया, वही यहाँ पे लगाओगे तो NC2 P लाइन दे रखी है, यानी P पॉइंट कोलिनियर है, तो PC2 और +1, दैट्स इट। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. अगर कल को Q पॉइंट दिए होते तो आप क्या लिखते, -QC2। 25 पॉइंट दिए होते तो 25C2, 28 पॉइंट दिए होते तो 28C2। इस तरीके से आप लिखते रहते और होता रहता। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे जो n था वो 20 था, ठीक, जो हमारा p था वो 10 था। अब आपको बतानी नंबर ऑफ लाइंस, तो मैं क्या करूँगा, 20C2 10C2 +1, ये क्या हो जाएगा 20 × 19, एक स्टेप सीधा खा गया मैं, ये मान के चलना, ठीक है। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और +1, ये 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 10 × 19 बचेगा और ये आपका बचेगा 5। 146। अरे वाह, ये हो गया 190, ये 45 यानी कि 44। तो जैसा कि उसने बोला कितना, 146। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूँ। ये कहाँ से आ गया, एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे, आगे देखता हूँ कहीं होता है। यहाँ पर पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपके पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो n है, ठीक है, उनमें से कोलिनियर पॉइंट है कुछ, वो p है। आपको बताने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, बताओ क्या करें। बताओ जल्दी से। टोटल माइनस जितने पी पॉइंट से ट्रायंगल्स बन सकते थे। हाँ, क्योंकि बच्चों ट्राइंगल के केस में कोलिनियर का कोई लॉजिक लगता नहीं है, लाइन के केस में कोलिनियर का लॉजिक लगता है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, NC3 माइनस NC, यानी कि P दे रखा है ना, PC3, ये तो कोलिनियर हो गया। अब जब यहाँ पर एक लाइन बन जाती थी, यहाँ पे 4 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाते थे, तो एक लाइन तो कंसीडर होती थी ना, इसलिए +1 करते थे ये वाला। लेकिन यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल तो बन नहीं सकता, तो हम +1 कुछ नहीं करते, सीधा ये सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, अगली बात sir. सुनो। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है?
नहीं कहना चाहता? चलो वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है अगला। एक बार बताओ, मैंने एक लाइन इधर से बनाई, एक लाइन इधर से बनाई, इंटरसेक्ट हो गई। क्या हो गई? इंटरसेक्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरसेक्ट हुआ। तो किसी भी चीज को इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें क्या खास बात हमें पता लगी? ये इंटरसेक्शन जो मैंने करा दिया, मुझे एक बात बताइए, दो लाइन से कितने इंटरसेक्शन बन सकते हैं मैक्सिमम? एक। बस, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर n लाइन दे रखी हूँ, अगर हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बताने हो तो दो लाइन यूज हो जाती है। तो ये हो गया आपका अगला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? फॉर इंटरसेक्शन। ठीक, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि 6 आपकी वर्टिकल लाइंस हैं और 5 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो पूछ रहा है पैरेललोग्राम कितने बनेंगे। पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, 6 आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, 3 और 3 6, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5। ये मान के चलना है, इससे क्या बनना है? पैरेललोग्राम बनना है। ठीक है, तो क्या काउंट करके बताओ? कैसे बताओगे मुझे? बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर इसमें ना दो दो लाइन लेनी होती है, 2 पैरेलल लेंगे वर्टिकल और 2 लेंगे हॉरिजॉन्टल। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको जो मिनिमम आवश्यकता होती है वो ये होती है 2 वर्टिकल लाइन की और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो टोटल 6 वर्टिकल लाइन दे रखी है, हमें कितनी यूज करनी है? 2 ही करनी है। और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, तो ये भी हमें 2 ही करनी है यूज। तो हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5 4 3 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ये ये बचा आपका 3 इंटू 5, ये बचा आपका 3 इंटू 4, 15 12। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक 150 या कुछ आ जाएगा ऐसे कुछ। बस 4 बचा, कितना बचा? 5 था ना ये, तो 5 दूनी 10 बचा ये। ठीक है, तो 150 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। सर क्लियर है। यस चलो सर। कोई तो बोल दिया करो, एक बोल देता तो भी आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया, ये हमने डन कर लिया। इंटरसेक्शन वाला हमने डन कर लिया। 5 पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या होगा इसका आंसर? 5C, ट्राइंगल की बात हो रही है, किसकी? ट्राइंगल की। तो 5C3 माइनस 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है, 3C3, यानी कि ये लिखा हुआ है 5 3 माइनस 1, ये लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है 5 4 और अपॉन में लिखा हुआ 2 माइनस 1, तो ये लिखा हुआ 10 माइनस 1। क्या 9 दिखाई दे रहा है आपको भी? यस सर। अरे वाह, इतना दुख। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 लाइन दे रखी है, L1 L2 L3, ये 3 लाइन हो गई। अब इन लाइंस पे कुछ, अच्छा ये तीनों ना पैरेलल लाइंस हैं। अब इन पे कुछ I1 पे कुछ पॉइंट है M, और I2 पे कुछ पॉइंट है N, और I3 पे कुछ पॉइंट है K पॉइंट्स। देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स टेकिंग एज वर्टेक्स। उन पॉइंट्स को हमें एज ए वर्टेक्स लेना है और हमें ये बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो मैंने इसमें क्या दिक्कत है भाई? मान लीजिए ये वाली जो है मेरी I लाइन है, इसका मैंने नाम दे दिया I1। एक और कोई लाइन है, उसको मैंने दे दिया I2। इसी का बता इसका आंसर।
इस वाले पे m पॉइंट है, इस वाली पे n पॉइंट्स हैं, और इस वाली पे क्या दिया उन्होंने, k पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो ये बताओ टोटल पॉइंट्स कितने हैं? m+n+k वैल्यू पर शाबाश, C3 पॉइंट्स हमारे पास टोटल हैं। ठीक है, हमें फिगर आउट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, इतने टोटल पॉइंट हैं, दैट इज m+n+k भाई इतने पॉइंट, 3 का यूज करना होता है बस। प्रॉब्लम क्या है, जो कोलिनियर वाले हैं वो हटा देने हैं। तो यहाँ पे कोलिनियर कितने m है, तो हमने क्या किया, mc3 हटा दिए। यहाँ पे कोलिनियर कितने n है, तो हमने nc3 हटा दिए। यहाँ पे कोलिनियर k हैं, तो आपने ये वाले हटा दिए। दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। कर लोगे? यस और नो? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके जैसा है। ये रहा क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल, एक एवी लाइन है, एक बीसी लाइन और एक सीए लाइन है। तो कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ऐसे है। क्या बन रहा है यार, ये भी आज कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। ये ट्राइंगल हो गया, इसको ए कह दिया, इसको बी, इसको सी। तो ए बी पे जो है टोटल 3 पॉइंट्स हैं, बी सी पे जो है 4 पॉइंट्स हैं, और इस पे जो है 5 पॉइंट है। ठीक, लेकिन इन सब का सम कितना है, तो आप कहोगे 5 4 9 और 3 12 पॉइंट्स है। क्या करोगे, 12c3, 3c3, 4c3 और 5c3। किसी को कोई दिक्कत है इस बात से? यस और नो? नो। नो सर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट दो। अरे आशीष सर हैं सर, इसमें ये डेको का सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं है, डाउनलोड कर दूं क्या? बड़ा दिक्कत आ रही है चलने में। कैसे स्केप करो? नहीं नहीं, कुछ मत करो सर, नहीं करूंगा, मैं कर देता हूँ। बच्चों, ओ बच्चों, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, 2 मिनट देना मुझे, 2-3 मिनट लगेंगे, मैं इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दूं, फिर लिखते हैं, है ना? ओके सर। ओके। नेट चल रहा है ना? हाँ अभी कनेक्ट।
हेलो, स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, होपफुली अब ठीक चलेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अगला देखिए, इन हाउ मेनी triangles can be formed by the joining the points on a circle? How many triangles can be formed by joining the 4 points? कितने पॉइंट की बात हो रही है? 4 पॉइंट की बात हो रही है। अगर 4 पॉइंट की बात हो रही है तो आप क्या करोगे? 4c3, राइट? तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और आपका 1 फैक्टोरियल। क्या बचेगा? 4। कुछ जलने की स्मेल आ रही है आसपास, देखो। 4 तो 4 है कहीं पर, यस है। देखो बच्चों, देखो अच्छा चल रहा है ना अभी? यस सर। हाँ, अब अच्छा दिखने लगा, सॉफ्टवेयर नहीं था तब। चलो आगे चलते हैं। तो अब आपको सारा क्लियर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन मींस ऑफ 9 कोलिनियर नॉन कोलिनियर लाइंस। इसका मतलब कोई भी कोलिनियर लाइन है ही नहीं, तो 9c3 हो जाएगा सॉल्व। आगे चलते हैं। चेस बोर्ड, ऑन ए चेस बोर्ड नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताने हैं, तो बता सकते हो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनेंगे? वही पैरेललोग्राम वाला जो मैंने बताया था, वही कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगल बनाने के लिए भी वही लॉजिक है। टोटल वहां पर 9 होती हैं, तो 9c2 और 9c2, यानी लेफ्ट और राइट से दोनों से, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नंबर ऑफ 9 लाइन जो होती है 9 होती हैं, और 2 चाहिए होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया पहले का आंसर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, तो बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1/1 का, 1/1 का नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1/1। तो 1/1 के कितने होते हैं? यानी 1/1 के, तो आपको मालूम है 8 वर्टिकल होता है और 8 हॉरिजॉन्टल होते हैं। कितने हो गए? 8 × 8, यानी कि इतना। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 2/2, यानी 2/2 के पूछूं, यानी जिसमें 2 इन्वॉल्व हों, तो कितना हो गया? 7 वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल, तो आपका 7 × 7 आ जाएगा, तो ये आपका 49 हो गया। तो इसी सर तरीके 7 कैसे? जैसे चेस बोर्ड होता है, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों? ये तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब वो कह रहा है 2/2 का स्क्वायर। 2/2 का स्क्वायर होता है ऐसा, दूसरे पेन से बना रहा हूँ, ऐसा। ये 2/2 का है। जब आप 2/2 का यूज करोगे तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, समझ लो। 2-2 की लाइन में कंसीडर करोगे तो ये कम हो जाएगी ना, एक एक लाइन। अभी पहले 8 थी, फिर 7 रह गई। देखो, एक तो ये बन गया स्क्वायर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया। ठीक, तुम क्या रहोगे? ये तो 4 ही बने। मैंने कहा रुको, ये कौन बोलेगा? समझ आ रहा है? आ गया सर, आ गया। हाँ, अभी आ जाएगा कोई। ठीक है, तो इस तरीके से, तो 7/7। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/3 के बनाओ, 3/3 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा 4/4 के, 5/5 के,
6y 6 के, 7y 7 के, 8y 8 के, इन सब के बनाने हैं। तो आपको मालूम है 8y 8 की जब मैं बात करूंगा तो एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 1 हो जाएगा, और आपको मालूम है एक ही बनेगा, यानी कि 1 into 1। यहाँ पे क्या आएगा, 2 into 2 आएगा, यहाँ पे 3 into 3, यहाँ पर 4 into 4, यहाँ पर 5 into 5, यहाँ पर 6 into 6। तो क्या हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, और ये 4 हो गया। इस तरीके से बनेंगे। तो बेसिकली क्या आ गया, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और लास्ट में 8 का स्क्वायर। और ये सब मालूम है आपको क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन ऑफ 6। n कितना है, 8, तो 8 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, और ये आई थिंक 17 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 6 इससे इसको कर दिया तो कितना आ गया, 4 3 12, 12 into 17, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर 204 इंटू 3 भी बचा हुआ है, नहीं हो गया तो इतना आ जाए, जो भी आएगा वो लिख लेना, ठीक है। तो दिस इज द वे टू मेक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक वर्ड था ये वाला, क्वेश्चन था ना ये वाला, ये पूछा था देवांश ने, जो करना ही था हमें। ये यूजुअली आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में मतलब कहीं भी कोई भी बुक उठा लो, घटिया से घटिया, अच्छी से अच्छी, सब में ये मिल जाएगा आपको। पूछता है कि ऑल परमुटेशंस ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज एन डिक्शनरी, व्हाट इज द 49th, ठीक है। 49वां लेटर कौन सा होगा, मतलब 49वां वर्ड कौन सा होगा। बहुत सिंपल है इसका, हमें क्या बनाना है, अगेन बनाना है। क्या बनाना है, अगेन। तो अगर मैं अगेन की बात करूं, AGAIN, और मैं इसमें ऑर्डर डाल दूं, तो जब मैं ऑर्डर डालूंगा इसमें तो आपको मालूम है ये क्या आएगा, 1 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा यस सर। तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर, यही आएगी कहानी। तो सबसे पहले जब अगेन की बात करेंगे तो आप क्या अरेंज करेंगे, आप ए को अरेंज करेंगे, उसके बाद जी को अरेंज करेंगे, उसके बाद आई को अरेंज करेंगे, देन लास्ट में एन को अरेंज करेंगे, ठीक। लेकिन जब आप इनको अरेंज करते जाएंगे तो पहले नंबर पे कुछ आ जाएगा, पहले नंबर पे कुछ आ जाएगा, दूसरे पे कुछ आ जाएगा, पहले नंबर पे जैसे ए रिलेटेड कुछ आएगा, दूसरे पे कुछ आ जाएगा, अल्फाबेटिकली लगाते जाएंगे। तो अब समझिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से। जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो आपको मालूम है कि ए को तो मैंने फिक्स कर दिया, टोटल 5 लेटर है। ए को मैंने अगर सबसे पहले फिक्स कर दिया तो बाकी मेरे पास बचे कितने लेटर, 4 लेटर, और 4 लेटर्स को अरेंज करने के 4 तरीके, तो ये हो गए 24 तरीके। अल्फाबेटिकली ए के बाद जो अरेंज करने का नंबर आता है वो किसका आना चाहिए, जी का आना चाहिए, ठीक। तो पहली पोजीशन पर ए मैंने अरेंज करके देख लिया तो ये केस बनता है और 24 बनते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जब हम जी को पहली पोजीशन पर रखेंगे तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी, कितनी, अरेंजिंग द 4 लेटर, यानी जी को फिक्स कर दिया पहली पोजीशन पर, बाकी के 4 बचे उनको अरेंज करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, जब मैं जी को अरेंज कर रहा था सबसे पहले, अगर मैंने जी को अरेंज कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर 4 पोजीशन बची, लेकिन जी ही तो खत्म हुआ है, मेरे पास 2 बार ए बचा हुआ है, आई बचा है, एन बचा हुआ है, यानी एक लेटर ऐसा बचा हुआ है जो रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि हो गए 12। फिर मैं आगे बढ़ा, जी के बाद मेरा नंबर है आई का। तो जब मैंने आई की बात की, सबसे पहले पहली पोजीशन पर एक बार मैंने ए रखा, जो कि ये रहा, ठीक। फिर मैंने जी रखा, अब मैं आई रखूंगा, ठीक है। जब मैंने आई रखा तो वापस मेरे साथ केस वही है, 4 लेटर फिक्स करने हैं और जिसमें जी रिपीट हो रहा है। जब मैं आई को रख रहा हूँ तो जी तो अभी भी रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 वेज हो गए। जब मैंने आई भी रख दिया, अब उसके बाद किसका नंबर आता, तो मैंने नोटिस किया एक बार कि 24 ये हो गए, 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, टोटल हो गए 49। यहाँ तक कितने हो गए, 49, यानी कि 48 हो गए आई थिंक,
24 और 24, हाँ 48 हो गई है। ठीक, तो 48 पोजीशन तो मिल गई, लेकिन मुझे ना तो पहली पोजीशन पर ए रखने से शांति मिली, ना जी रखने से मिली, ना आई रखने से मिली। मुझे तो 49वीं पोजीशन चाहिए थी, 49वीं पोजीशन। तो ऑर्डर वाइज जब मैंने प्लेस करना स्टार्ट किया तो ए भी रख चुका हूँ, जी भी रख चुका हूँ, आई भी रख चुका हूँ। अब नंबर आता है एन का, और जैसे ही मैंने एन को रखा तो ये जो वर्ड बन के आया होगा पहला, ये कौन सा वर्ड बन के आया होगा? 49th। समझ रहे हो? हेलो, यस Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी जब आप करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, ये भी टोटल 12 आएंगे, लेकिन जो पहला लेटर जहाँ पे एन आ रहा होगा, आ रही है इसमें प्रॉब्लम है। सर इसकी 12th बेस में तो पहली होगी वही 49 होगी ना। जिससे है अजीसर बन जाएंगे इसको। सर इसकी बाहर जो आवाज आ रही है बंद करना, बाहर वॉइस आ रही है। म्यूट हो जाएगा, आप देखो आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. उनकी नहीं आ रही है। इसका फिर वो काम अभी थोड़ी देर पहले सही कर रहा था, वो मैंने रीस्टार्ट किया ना, वो ऐसा कुछ दबाया था ना आपने, बाहर आ रही है, उसको बंद करना। थोड़ा साउंड कम करना पड़ेगा। रहती है लेकिन बाहर आवाज है। ये लीड प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हेलो हेलो, सिद्धार्थ सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। बाहर आ रही है। लीड नहीं काम कर रही। चलो कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं इससे। तो यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तजन मैथ्स पढ़ने की फीस देंगे। तो हाँ, बच्चे कुछ बोल रहे थे आप, कुछ 12 फैक्टोरियल समथिंग कुछ बोल रहा था। सर आ रही है आपका आवाज? हाँ आ रही है, खूब जोर से आ रही है, बताओ। सर मैं बोला था सर इसमें जो 12th वेव है, 12 वेव है उसमें जो फर्स्ट होगी वही तो 49 टर्म होगी इसकी। हाँ टोटल जो है आपके 12 होंगे, लेकिन 49th बताना है। 49th की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एन फिक्स कर दिया, एन के बाद यानी कि एन का तो मामला सेट हो गया। अब मैं किसको फिक्स करूंगा? अब मैं यहाँ पे ए को फिक्स करूंगा, क्योंकि फिर अल्फाबेटिकली चलूंगा ना, फिर ए को फिक्स करूंगा, ए के बाद फिर नंबर जी का आएगा, फिर आई का आएगा। क्या ये बात समझे मेरी? यस सर। भाई अब जो है इनमें आगे पीछे होंगे मामला, इनमें आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन अल्फाबेटिकली मैंने पहली बार में फिक्स कर दिया, ए ए जी आई खत्म, तो 49th वर्ड बन गया। तो यही इसका आंसर था कि जो इसका 49th वर्ड होगा वो होगा एन ए ए जी आई, नागी। ये आपका 49th वर्ड होगा। दैट्स इट। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं क्लियर कर देता हूँ। सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझ लो। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? अल्फाबेटिकली आप सबसे पहले किसको प्लेस करोगे? एक ये वर्ड जब सबसे पहले चलोगे तो आप ए फिक्स करोगे सबसे पहले, लेकिन ए जब आपने सबसे पहले फिक्स किया तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो आपको मालूम है अल्फाबेटिकली वापस से ए का ही आएगा। लेकिन ये जो है आगे पीछे होते रहेंगे, यहाँ पे कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे आ गया, ये आगे पीछे होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 4 लेटर बचे हैं और मेरे पास 4 तरीके हैं, यानी 4 वेज। इसका मतलब मेरे पास 24 तरीके हैं। लेकिन जब अल्फाबेटिकली में आगे बढ़ा तो ए 2 बार है, अब एक ही बार रखूँ या 2 बार रखूँ, एक ही बात है, तो उसको दोबारा रखने का कोई सेंस नहीं है। फिर मैंने अगली बार रखा जी यहाँ पर अल्फाबेटिकली, तो फिर मेरे पास 4 वेज हैं। तो इनको जब मैंने रखा तो मेरे 4 वेज हो गए, यानी 24 ये हो गया फिर। लेकिन अब एक बार प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर ए रिपीट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये यूज हो रहा था, फिक्स हो रहा था, बाकी के 4 बच रहे थे, रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल कर दिया।
फिर मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, जी के बाद अगला नंबर लगाते हैं। तो अगला नंबर मैंने किसका लगाया, आई का लगाया। और जब मैंने आई का लगाया तो यहाँ पे 4 लेटर बचे, लेकिन यहाँ भी एक लेटर रिपीट हो रहा है। तो मैंने चेक किया, उन्होंने पूछा 49वां वर्ड बताओ, तो मैंने चेक किया 24 और 24 48 और 4 फैक्टोरियल आया, तो डिवाइड होने के बाद 24 आया होगा, ये 12 आया होगा, ये वाला 12 और ये वाला 12। ठीक है, मुझे करना है यहाँ पर 49वां वर्ड। तो जब मैं अगला बढ़ा तो यहाँ पर भी 12 वर्ड बनेंगे, लेकिन वो तब बनेंगे जब मैं यहाँ पर इंटरचेंज करता रहूँ। इस जगह पर क्या करता रहूँ, इंटरचेंज करता रहूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जैसे ही मेरा एन फिक्स हुआ और मुझे पहला वर्ड बनेगा एन के साथ वो बनाना है, तो एन फिक्स हो गया पहली पोजीशन पर। अल्फाबेटिकली बाकी भी मैंने प्लेस कर दिए, ए प्लेस कर दिया, ए प्लेस कर दिया, जी प्लेस कर दिया और आई प्लेस कर दिया। तो ये मेरा एक वर्ड ये बन गया। अगर मैं चाहता आगे तो एन के साथ ऐसा भी तो बन सकता था, सोच समझ के बताना, मुझे आंसर करना। दूसरी पोजीशन पर अब मैं जी प्लेस करता, तो यहाँ पर ए आता, यहाँ पर ए आता और यहाँ पर आई आता। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि इस पोजीशन पर मैं आई प्लेस करता और यहाँ पर ए आता, यहाँ पर ए आता और यहाँ पर जी आता। होता कि नहीं होता? यस और नो? यस सर। है ना? लेकिन अल्फाबेटिकली जैसे मैंने एन फिक्स किया, मैंने अल्फाबेटिकली सारे प्लेस कर दिए, तो एक लेटर ये बन गया। तो इस तरीके से फिर ये 4 यानी 24 12 प्लस 12 और प्लस 1, इस तरीके से जो हमारे टोटल ये 49वां लेटर बन गया, यानी 49। तो दैट इज व्हाट नागी, दैट इज व्हाट नागी। क्लियर है अब? यस सर। ओके, चलिए, तो ये आपका लेटर बन गया नागी। अब बढ़ते हैं आगे। डिविजिबल वाले किस किए होंगे आपने? कल परसों में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सिर्फ डिविजिबल वाला बता दो। यस सर। तो अगर कोई नंबर अगर डिविजिबल है 2 से, तो उसकी पहचान ये है कि उसका लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 20, लास्ट का नंबर क्या है, इवन है, इसलिए वो डिवाइड हो रहा है। 24 28 6792 8396, ये सब डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो लास्ट डिजिट जो है इवन है। तो बस मेन चीज़ ये है कि अगर लास्ट डिजिट इवन हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चले 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए पहला 24 जो 3 से डिवाइड होता है, आपको मालूम है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लेटर का सम करूं इनका, तो ये कितना आ रहा है, 6। और 6 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर इन दोनों का सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ही ये 24 जो है 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर 343। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, 3 + 4 + 3, 3 और 3 6 और 4 10, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो मैंने जब 10 को 3 से डिवाइड करके देखा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर ये 10 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो ये 343 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। है ना? कोई और नंबर लेके देख लो। मान लीजिए आपने ले लिया 4 5 3, ये ले लिया। अब हमें चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 5 + 3 करूँगा। तो 5 4 9 और 3 12। तो अगर 12 आ गया तो 12 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर 12 डिवाइड हो सकता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 453 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 एकम 3, हो गया कि नहीं हो गया डिवाइड? क्लियर है? यस सर। समझ गए? ओके, तो यानी कि द सम ऑफ द डिजिट्स इफ डिवाइडेड बाय 3 देन डेफिनेटली नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब चलते हैं डिविजिबल बाय 4 के लिए। डिविजिबल बाय 4 की अगर मैं यूजुअली बात करूं तो 24 जो 4 से डिवाइड होता है, 28 जो 4 से डिवाइड होता है, 32 जो 4 से डिवाइड होता है, 36 जो 4 से डिवाइड होता है, और ले लेते हैं कोई नंबर 4 से 24 का 4 2 4 3 12 और 2 14, ये भी 4 से डिवाइड होता है। अब इसकी खास बात देखो, ये 4 से डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है।
ये भी 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी 4 से हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब मैं यहाँ पे ले गया 3 डिजिट पे, तो अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करूँ, हो रही है डिवाइड, हो रही है ना, इसका मतलब 144 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इट इज मस्ट कि अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है, जैसे कि मैंने लिख लिया कोई नंबर 3, 4, 5 और 4, 8, मैंने ये लिख लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि 48 जो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने देखा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। देखो 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24 और 4 दूनी 8। क्लियर है? हाँ भाई, यस और नो? यस सर। यस ओके, सर। तो ये क्लियर होने वाली बात थी कि हाँ भाई ये डिवाइड होगा इन दिस सिनेरियो। ओके, चलो अब मैं गंदा तो कर ही चुका हूँ इसको, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। तो इसी तरीके से 5 का निकालना है, तो 5 का निकालने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में उस नंबर के या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल होगा। 6 का निकालना है तो वो नंबर हर हालत में 2 से डिवाइड हो रहा हो या 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो 6 से हो जाएगा। 7 का अलग फंडा होता है जो मैंने अभी बताया नहीं है। डिविजिबल बाय 8 बताना है तो लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर जैसे यहाँ दो डिजिट डिवाइड हो रहे थे तो यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए। 9 से बताना है तो देखिए खास बात देखिए, 4 का पेयर क्या है, 8 मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल, 4 में जो 2 डिजिट लास्ट के डिवाइड होने चाहिए, 8 उसका मल्टीपल है तो 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये 4 8 की बात कर ली। 12 उसी का मल्टीपल है तो 4 नंबर जो डिवाइड होने चाहिए। तो आप समझ गए लॉजिक कैसे याद रहेगा, 4 8 12। 4 में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 8 में लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 12 में जो है 4 के लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब 16 पूछ लूं मैं तो बताओ, 16 का डिविज बोलो। तो लास्ट अरे के भाई, 5 डिजिट होंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या? लास्ट के 5 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। तो आप 4 8 5 4 8 12 16 का लॉजिक समझ गए। अब 3 का लॉजिक समझिए। 3 वाले में क्या था, सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 वाले में भी क्या होगा, सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो अब 0 वाले में तो आपको मालूम ही है भाई, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए अगर 10 से डिवाइड ढूंढना है तो हमने जो काम के आने हैं वो मैंने बता दिए, बाकी काम आने नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 5 डिजिट डिवाइडेड बाय 2। 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए और डिवाइड होना चाहिए किससे, 2 से डिवाइड होना चाहिए। जब 2 से डिवाइड ढूंढना है मुझे तो क्या करूंगा मैं, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? सर 2 से डिवाइड होगा तो नंबर इवन होगा। 2 से डिवाइड होगा तो नंबर इवन होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर नंबर इवन होगा, याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि अगर इवन नंबर की बात हो रही है और अगर आपको गिवन नंबरों में 0 भी है, तो 0 ऐसा का कुछ केस अलग लेते हैं। बिल्कुल जीरो सही का बात केस है। लेने के लिए अलग कहा था। हाँ, 0 का केस अलग लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी तरीके से मैं चल रहा हूँ आगे। तो भाई पहली बात क्या होगी, पहली बात ये होगी कि रिपीटिशन अलाउ के लिए लेंगे और रिपीटिशन नॉट अलाउ के लिए लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रिपीटिशन अलाउ की जब बात की जाएगी तो देखिए मैंने 0 के लिए अलग से ले लिया, तो इसको फिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, 0 इस पोजीशन पर आ नहीं सकता। कौन नहीं आ सकता, 0 कैन नॉट बी ऑन दिस पोजीशन पर। टोटल नंबर कितने हैं, 2 4 6। तो इसका मतलब इसको भरने के सिर्फ तरीके कितने बचे, 5। लेकिन 0 इस पोजीशन पर आ सकता है, तो इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके 6, इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 6। क्लियर है ये बात? यस सर। मानसी, यस सर। इसी का यस सर। विशेष आर यू Yes, देयर? sir. Yes, sir. ओके, पुलकित, Yes, sir.
दिवेश, Yes, sir. प्रकाश, Yes, sir. Clear. सिद्धार्थ। क्लियर सर। ओके ठीक, पहला केस ये हो गया। अब जीरो की बात तो खत्म हो गई। अब इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर तभी बनता है जब पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पे जो दे रखा था 0 दे रखा था, उसकी बात खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचा 2 और 4। तो हमने इस पोजीशन पे कौन फिक्स कर दिया, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो इस पोजीशन को हम सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन इस वाली पोजीशन पर 0 वापस से नहीं आ सकता। तो वापस से नहीं आ सकता, इसको 5 तरीके से भरेंगे, बाकी को 6 6 6। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। यस अब सर। नीचे वाले में चलो, जो रिपीटेशन नॉट अलाउड थी, तो भैया 0 को फिल करोगे सिर्फ एक तरीके से। अब 6 नंबर थे, एक नंबर फिल हो गया, अब बचे 5। तो ये 5 हो गया, एक और कम हो गया, बचे 4, एक और कम हो गया 3, एक और कम हो गया 2। तो एक ये से बन गया। अब इवन नंबर बनाना है तो पीछे 2 या 4, यानी कि 2 तरीके से। 0 इस पोजीशन पर आ नहीं सकता, तो 0 अगर इस पोजीशन पर नहीं आएगा तो हमारे पास 4 तरीके बचे। लेकिन इस पोजीशन पर आ सकता है, तो एक नंबर यहाँ कम हो गया, एक नंबर यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम, एक यहाँ कम, टोटल 4 तो अभी भी बचे। देन 3 बचे, देन 2 बचे। क्लियर है? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 3 ढूंढना है। डिविजिबल बाय 3 नंबर कोई होता है तो कैसे पता चलता है, अभी अभी बताया था। नंबर का सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। शाबाश, वेरी गुड। ये देखो, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 3। मैंने पहले केस का रिपीटेशन अलाउ में मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट केस होंगे, इसलिए हम उसको बनाएंगे नहीं। इनफाइनाइट केस क्यों होंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि सर सम डिविजिबल बाय 3 होगा, बट हम उसे अरेंज कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे नंबर Yes, ऐसे मिल sir. जाएंगे, क्योंकि ये जो डिजिट दे रखे हैं इन सबका सम क्या आ रहा है, 3 से डिविजिबल आ रहा है। चेक करके देख लो। और सेम नंबर रिपीट होता रहेगा तो वो बनते रहेंगे, जितने मर्जी बनाते रहो। तो हम उस केस में हम क्या लिख देते हैं, रिपीटिशन अलाउ केस में इनफाइनाइट केस। लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउ के केस में जब हम गए तो वही लॉजिक है। पहले मैंने 1 2 3 4 5 की बात की, और उसके बाद मैंने 0 1 2 4 5 की बात की। ठीक, चलिए सम देखते हैं। क्या इन सब का सम 3 से डिवाइड हो रहा है? 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। क्या इन सब का हो रहा है? 5 4 9 और 2 11 और 1 12। इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहली पोजीशन कितने ना तरीके से भर सकता हूँ मैं? भाई एक बात तो कंफर्म है, अगर मैं इसमें पीछे 0 रख दूं तो क्या डिवाइड होगा या नहीं होगा? या सब छोड़ो, बिल्कुल सिंपल पकड़ो। 5 तरीके हैं, 5 फिल किए, 4 फिल किए, 3 फिल किए, 2 फिल किए, 1 फिल किए, सम तो डिवाइड हो ही रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। 0 यहाँ पे मैंने पहले सर। पोजीशन नहीं रखा। हेलो हाँ सर। बोलो। हाँ सर लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गिवन ही नहीं कितने नंबर की डिजिट का, मतलब कितने डिजिट का नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भाई कितने डिजिट का नंबर होगा ये उसने दिया ही नहीं है, तो हम कितना मैक्सिमम कितने डिजिट का बना सकते हैं? यहाँ से देखो जरा, 3 और 3 6 डिजिट का बना सकते हैं। यस सर। मैक्सिमम 6 डिजिट का बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। लेकिन अगर ये 0 आगे आ जाए तो इसका कोई सेंस बनता है? नो सर, 5 का हो जाएगा फिर। 5 का हो जाएगा, तो मैंने 0 को कंसिडर ही नहीं किया यहाँ पे। देखो इस जगह पर, तो 5 4 3 2 1 हो गया। मैंने इस जगह पर 0 को आगे रखना ही नहीं है, पीछे रखना है, तो फिर भी ये 5 डिजिट का ही बनेगा अल्टीमेटली, क्योंकि छठा डिजिट जो है सेंस ही नहीं रख रहा वहां पर। तो यहाँ पर 0 रख नहीं सकते, तो हमारे पास 4 डिजिट बचे। लेकिन यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो 4 बचे, फिर 3, फिर 2, देन 1। तो इसके 120 और इसके 96, तो जो भी है ये कितना बन जाएगा, 9 और 2 11, 116 के आसपास बन जाएगा। तो इसी तरीके से डिविजिबल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 से डिवाइड की बात कर रहे हैं। 4 की डिवाइड में क्या खास बात थी? एंड के दो लास्ट नंबर के 4 दो से डिविजिबल होने चाहिए। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो लास्ट के 2 डिजिट ढूंढे तो 0 4 हो सकता है, 0 4।
0 0 डिवाइड हो सकता है, 4 0 डिवाइड हो सकता है, 2 0 डिवाइड हो सकता है, 2 4 डिवाइड हो सकता है, 32 डिवाइड हो सकता है, 12 डिवाइड हो सकता है, 52 हो सकता है और 44 हो सकता है। ये सारे वो नंबर हैं जिनके लास्ट के 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं 2 डिजिट का, और ये सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब टोटल केस कितने हो गए? 9 केस हो गए। इसका मतलब ये वाली पोजीशन फिल हो गई, ये वाली पोजीशन क्या हो गई? फिल हो गई, यानी कि ये पोजीशन हमें एक बार में भरनी पड़ेगी। कितनी बार में? एक बार में। तो इसके केस कितने? 9। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग करो, इन दोनों को मिला के, यानी ये वाला रखा होगा तो एक माना जाएगा, ये वाला रखा होगा तो एक माना जाएगा, तो इस तरीके से 9 बन गए। अब 9 ये बन गए, यानी 9 केस ये बन गए कि 9 केस बन रहे हैं। अब यहाँ से 2 नंबर को यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पे कितना? 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिपीटिशन अलाउड में। तो रिपीटिशन अलाउ की बात करें तो रिपीटिशन अगर अलाउ है तो 0 तो यहाँ नहीं रख सकते, चाहे कुछ भी रख लो आप। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। तो इसका मतलब 6 नंबर थे तो 5 तरीके से ये वाला फिल कर दोगे, फिर वापस इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से, खत्म हो गया। लो, क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, तो इस पर ज़्यादा मत्थामारी नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो इसको कर लोगे आप, मैंने इस तरीके से समझाया है कि वो हो जाएगा। यहाँ पे लिख के दिया है मैंने कि ये 3 तरीके से फिल हो सकता है, ये 3 तरीके से फिल हो सकता है। ये वाला क्या क्या हो सकता है? 2 और 4 आ सकता है इस पोजीशन पर, 3 और 2 आ सकता है, 5 और 2 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है। तो इसको जब आप खुद समझोगे तो हो जाएगा, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। एक क्वेश्चन ये है लगभग सेम, ये भी मैंने दिया है। अब मैं आगे चल रहा हूँ अगले कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, n कोई नंबर है, n क्या है? कोई नंबर है, वी डोंट नो कि क्या है ये। P1 जो है, P1 P2 P3 P4 P5 Pk, ये डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर आपको मालूम है 2 3 5 7 11 इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, ठीक। हम यहाँ पे डिविजर का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे द टोटल नंबर ऑफ डिविजर ऑफ एन, यानी कि एन डिविजर ऑफ एन इंक्लूडिंग 1 एंड एन, यानी कि इसके कितने डिविजर हो सकते हैं, वो भी कब? जब 1 भी इंक्लूड किया जाए, यानी 1 से भी डिवाइड होता है वो, और n से यानी खुद से भी डिवाइड होता है। तो उस केस में आप करोगे, यहाँ से जो फैक्टर आएंगे उनकी पावर +1, दूसरे फैक्टर की पावर +1, तीसरे फैक्टर की पावर +1, चौथे फैक्टर की पावर +1। लेकिन अगर ये दोनों नंबर 1 और n इंक्लूड ना किए जाएं तो 2 कम हो जाएंगे, तो हम कर दिए एक्सक्लूड के केस में -2 कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग? यस सर। Yes, sir. यस सर। टोटल नंबर ऑफ डिविजर ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 और n, इसका मतलब क्या है? और मतलब क्या होता है? सर दोनों में से कोई एक। हाँ बिल्कुल, या मतलब होता है इसका, तो या तो ये या ये, तो इनमें से एक कोई कम होगा। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चौथे पर चलते हैं। यस सर। जो प्राइम नंबर हैं उनकी पावर 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 अप टू अल्फा तक चली गई। फिर उन्हीं नंबर्स की पावर जो 0 से स्टार्ट हुई अल्फा 2 तक चली गई, यानी कि मिनिमम नेचुरल नंबर, मिनिमम नेचुरल नंबर है ये उसके बाद का नेचुरल नंबर है, यानी मैक्सिमम वहां तक गया, और ये लास्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, आप देखो जरा इसको, क्या ये जीपी की तरह नहीं दिख रहा आपको? यस और नो? यस। यस सर। जीपी की तरह दिख रहा है, तो ठीक है, बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए। अगली बात पढ़ो, 5वीं। Then the number of ways in which n can be resolved as a product of two factor. अब अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स की बात की जाए तो उस केस में अगर जो हमें n दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, जो n दिया होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ये यूज करोगे, यानी +1 कर दो। और यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फा 1। अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें अल्फा, अल्फा 2, अल्फा 3 बेस में नहीं था, सब में पावर में था। लेकिन अब किस में आ रहा है?
बेस में यानी सम में आ रहा है। ये बात याद करने के लिए आपको इजी रहेगी। लास्ट नीचे का देख लीजिए, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर अगर आपको फिगर आउट करना है तो 2 टू द पावर n-1 कर दीजिए। और n क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ n, यानी कितने फैक्टर्स आए वो n है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इन सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना मुझे। चलिए क्वेश्चंस कर लें बच्चों। हेलो, यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। 7875 है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होता है इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने आते हैं आप लोगों को, वो इस तरीके से करते हैं ना कुछ। 7875 यहाँ लिखो और तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दो। 5 1 5 25 5 25 5 25 5 1 1 इस तरीके से फैक्टर करते हैं। तो 7875, तो ये रहा 7875 आपके सामने। तो मैंने फैक्टर भी करके दिया और सब कुछ करके दिया है। जब मैंने फैक्टर किया तो 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो मैंने लिखा 3 की पावर 2, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अरे बताओ, ये सब क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर है कि नहीं है? 3 प्राइम फैक्टर, 3 जो है प्राइम फैक्टर है कि नहीं है? यस सर। 5 भी है, 7 भी है, उनकी पावर लिख दी मैंने। अब मुझे नंबर ऑफ डिवीजर बताने थे। नंबर ऑफ डिवीजर बताने के लिए हमने क्या रूल लगाया था? देखो आपको याद दिलाता हूँ। पावर +1। हाँ, पावर +1 ये था ना यहाँ पर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, इस तरीके से। तो हमने क्या किया भाई, नंबर ऑफ डिवीजर बताने के लिए 2 + 1 3 + 1 1 + 1 3 चौक 12 दूनी 24। तो ये आपका आंसर आ गया, खत्म। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर का मतलब 1 और खुद को छोड़ के, ये लिखा हुआ है देखो, 1 और खुद को छोड़ के, यानी कि 1 और n को छोड़कर। ये क्या है? n है ना, ये इसको छोड़ के। तो ये 24 - 2 हो गया, यानी कितना बचा? 22। क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अगला देखो, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। ये क्या हुआ? एंड द इटसेल्फ। सर ये तो एक्सक्लूडिंग वाला है। एक्सक्लूडिंग की बात कर रहा है और नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है। नंबर आपको दिया है ये 3880। हाँ, ऑल्सो सम ऑफ द इज डिवीजर, सम भी बताना है। तो मैंने कहा लो, तो इसके फैक्टर किए, फैक्टर करके 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1 आ गया। मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1 और -2 कर दिया, क्योंकि मुझे इसके और इसको इटसेल्फ को हटाना था। तो ये मेरा आंसर आ गया। सम ऑफ डिवीजर बताना है। सम ऑफ डिवीजर क्या होता? भाई पहला नंबर क्या है? 2 है, ये देखिए ये। तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है। 3 तक क्यों जाना है? क्योंकि मैक्सिमम ही 3 है। पावर देखिए मैक्सिमम कितनी है? 3 है।
फिर 3 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे अगला फैक्टर ये है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कितना, क्योंकि 2 बार है ये। 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 11 कितनी बार है, 1 बार है, तो 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। जीपी का फॉर्मूला, इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर ए पूछूं तो 1 है, और अगर मैं आर पूछूं तो 2 है। ए पूछूं तो 1 है, और अगर आर पूछूं तो 3 है। ए पूछूं तो 1 है, और आर पूछूं तो 7 है। ए पूछूं तो 1 है, और अगर आर पूछूं तो 11 है। इसको कह देता हूं मैं R4, इसको कह देता हूं R3, इसको 2 कह देता हूं, इसको 1 कह देता हूं। फॉर्मूले में रख दिया। जीपी का फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, SN दैट इज AR टू द पावर n-1 अपॉन में R-1। क्लियर है? यस और नो? तो बस सॉल्व कर दिया, और क्या है इसमें भाई? क्लियर है सबको? सब बताओ। यस सर। सर इसके अंदर Yes, जो sir. 2 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 वहाँ पे सर 3 की पावर 3 की लिखा है। अभी इतना तेजी से नहीं पूछना चाहिए कि टीचर ही डर जाए। मिसप्रिंट है वो। बताता हूँ, ठीक है? बाकी सबको क्लियर है? मुझे इतना बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ कहाँ पर क्या पूछ रहे थे, बोलो। सर ये जो सर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 लिख रहा है, तो सर 2 की पावर 3 होना चाहिए ना। मेरे लाल, मेरे बाल गोपाल, ये है। ये Clear हो? नीचे माइनस का रखा है 38808 को सम। एक मिनट। Also some of these divisor 11 तो फिर सही था सर, सही तो निकाल रखा है वहाँ पे। हाँ, तो also some of these divisor, तो ये देखो पीछे जाओ। Some सर of फॉर्मूला divisor, ठीक लगा। सम ऑफ डिवीजर, लेकिन इतना ही होता है। ये क्या है, लेट मी चेक। ये पूछ रही है ना इशिका कि ये कहाँ से आया। हाँ सर। एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लूँ। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग, तो ये तो ऊपर वाला हो गया, और ये नीचे वाला, तो बेटा इतना ही होगा। ये पता नहीं कुछ एरर है इसमें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही वही था, कुछ और लिखना ही नहीं है यहाँ पर। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें करनी है। फैक्टर किए, अब पूछा था प्रोडक्ट। देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। देखिए यहाँ पर, देखिए लास्ट वाले को, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, और अल्फा ऐड में जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट कहा गया है, अल्फा ऐड में जाएगा, यानी कि, और यहाँ पे क्या ये जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1/2 अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, इस तरीके चलता रहेगा। तो फैक्टर कर लिया तो 4 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की 2 की पावर 1, 1 की पावर 1, सॉल्व कर दिया, 30 आ गया, खत्म। कुछ है क्या इसमें? सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और ये फैक्टर तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ये वाले, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कोई मैं दिक्कत नहीं समझता। ओके सर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अभी रुको, लेकिन जाना नहीं है कहीं, ये पता लगो भाग लो। सर इसमें 1 + 1 क्यों नहीं करा? कहाँ पर बेटा? सर नीचे मल्टीप्लाई में। 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1, एक मिनट जोड़ने दो मुझे, जोड़ने पे पता चल जाएगा। 5 4 3, ये 2 आ गया,
15 दूनी 30 आ गया। क्वेश्चन तो अच्छे पूछती है लड़की, और वो तभी पूछ पाती है क्योंकि वो देखती है इसको वहाँ पे चल क्या रहा है। तो क्या था, टू की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या 7 की पावर 1 आएगा या नहीं आएगा, एक बार मैं चेक कर लूं। आएगा क्या 7 इसमें फैक्टर में? 10800। नहीं आएगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 7, 2 एक सर ये डिवाइड ही नहीं हो रहा 7 से। नहीं हो रहा ना 7 से डिवाइड। नहीं 2 6 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, 5 1 या 25, 5 5 5। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा कहीं। सर हो रहा है। तो 7 आएगा, तो वहाँ पे से 7 आएगा। हाँ, 25 नहीं आएगा वहाँ पे से। 0 0 2 और 25 4 7 14 0 0 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0 12 2 7 14 2 5 10। सर वो 5 को जब 135 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 5 5 15 ये 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 7 35 यहाँ से आएगा, और 3 9 3 3 3 1। तो 2 की पावर 4 आ रहा है, 5 की पावर 2 आ रहा है और 3 की पावर 3 आ रहा है। ये 7 आ ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं है। ठीक है, पर होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब एक मिनट रुकना, मैं इसमें सीट ऐड कर लूँ कुछ। अरे आज टाइम हो गया क्या जल्दी, ये बताओ मुझे। क्लास है तुम लोगों की भी? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने क्या तुम लोगों को पोस्ट ऑफिस वाला करा दिया था? हाँ सर कि रिंग पोस्ट वाला, ऑफिस फिक्स रहेगा तो लेटर बदलते रहेंगे तो उसकी पावर में चला जाएगा। रिंग वाला कराया था? यस सर। ओके, गारलैंड वाला कराया था? गारलैंड करा दिया था? यस सर। ओके, और मैंने ग्रुप्स वाला करा दिया था। पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने असैसिनेशन जैसे वर्ड कराए होंगे। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, मैं बस मैच कर लूँ एक बार मैं अपने नोट से, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। मैंने कॉम्बिनेशन में वो क्वेश्चन करा दिया था कि जहां पर हम NC(n-r) यूज करना पड़ता है। NC(r) इक्वल टू NC(n-r). यस सर। यस मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ NC(r) इक्वल Yes, टू sir, समझ गए। NC(n-r) और NC(x) इक्वल टू NC(y) और यस सर करवा दिए थे। और NCR प्लस NCR-1 दैट इज इक्वल टू N+1 CR, तीनों करा दिए। यस सर हो गया। यस सर। ठीक है, ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म ही हो गई फिर। ठीक है बच्चों, फिर चैप्टर हुआ समाप्त। अब अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये बताओ। कोनिक कोनिक कोनिक
कॉनिक कॉनिक सर आपने भी वो तो नहीं करा कोनिक है सेक्शन कि से पैराबोला हाइपरबोला सर हाँ, कुछ बता भी बेटा। नहीं हुआ। सर जैसे अगर 5 लेटर का वर्ड है उसमें रिपीट हो रहा है तो उनसे 3 लेटर के वर्ड बनते हैं ना, केस बनते हैं। उस पर रिपीट हो रहे हैं तो उसमें जैसे कि पैरेललोपाइप्ड है तो उसमें होता नहीं है, 4 लेटर के वर्ड बनते हैं। मुझे क्वेश्चन भेज दिया, मैं तुझे करा दूंगा कौन से क्वेश्चन बोल रही है। मुझे तो याद भी नहीं है कौन से क्वेश्चन बोल रही है। होते होंगे, कोई क्वेश्चन किया ही होगा तूने कहीं ना कहीं। वो तो नहीं बोल रही जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं तो हमने नीचे लिख दिए, डिवाइड कर दिए। सर मैं भेज दूंगी, हम्म, मैं भेज दूंगी। हाँ भेजियो मुझे। और कुछ रह गया तो बता। और सारे कवर हो गए? अरे बोलो हाँ बेटा। विशेष हाँ सर। बाकी सारे कवर हो गए? किताब पलट के नहीं देखी तूने तो। ये सर ऑलमोस्ट सर हो गया सारे। ऑलमोस्ट कह रहा है, अच्छा। सर मॉड्यूल में जितने थे उतने तो हो गए। यस सर, मॉड्यूलर सारे हो इतना गए। हो गया तो बस, फिर तो पेपर का तुम क्रियाक्रम कर ही दोगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया ये। ठीक है, एक आध शायद ऋषि का कोई बोल रही है, कोई पैरेलल पाइप से रिलेटेड वो भेज देगी तो आई विल टेक केयर इन सम क्लास, किसी भी क्लास में मैं उसको ले लूंगा। और अगला कौन सा चैप्टर करना है बताओ मुझे। सर कोनिक सेक्शन सर मैं दिवेश के साथ हूँ। सर मुझे एक वोट मिल गई। सर आपकी इच्छा है। एक मिनट, मैं अभी तुमसे ही बात कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ बताओ कौन सा करना है। सर ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट का, ज्योमेट्री का है यहाँ पर। मतलब सर हाइपरबोला पैराबोला जो है सर, मतलब अच्छा, उसे कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर वही बोला था पहले मैं। ठीक है, किसी की कोई और चॉइस? बताओ, क्योंकि वो चला ना फिर लंबा खेल है, फिर वो बहुत लंबा जाएगा। देखो उसके बाद क्या कराना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन हो गया क्या तुम लोगों का? नो सर। नो, ओके। स्ट्रेट लाइन है, स्कूल लेवल पे हुआ है सर। क्या हुआ बेटा? सीबीएसई पे हुआ ना वो? यस सर, Yes, सीबीएसई sir. पे है ही यस क्या? सर। ठीक है। कॉनिक में बता देता हूँ, कॉनिक करने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन करना पड़ेगा, स्ट्रेट के बाद फिर आपको पैराबोला करना पड़ेगा, एलिप्स करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा, हाइपरबोला करना पड़ेगा। तो एक मिनट रुको, मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है फॉर्मेट। राहुल, वो वहां पे पीछे सिलेबस लगा हुआ है ना, सिलेबस दे देना जरा, 11th वाला दे देना, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो आ रहा हो। धन्यवाद सर। देखो ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा, राइट? यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक हो गया, यस सर। यस सर। और कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के 3 हिस्से थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो हो गया। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। सर पेन में नहीं। तो ये भी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। देखो अभी क्या है कि जो कैल्विन का जो शेड्यूल है उसमें फेज 3 में है आपका कॉनिक सेक्शन, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसी में है। तो एक काम करते हैं, पहले एक बाइनोमियल खत्म कर लेते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, और उसके बाद फिर फेज 3 में चले जाएंगे जहाँ पे सर्कल वगैरह सारा कुछ है। बोलो। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फेज में जो मेजरली बच रहा है वो बाइनोमियल और स्ट्रेट लाइन बच रहा है, यानी फेज 2 की बात कर रहा हूँ। फेज 1 में जो है ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल करना नहीं है, जिसे बोलते हैं एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, जो सिलेबस में नहीं है।
हाइट एंड डिस्टेंस करना है तो वो कभी भी कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। उसके तो गिने चुने 4-5 तरीके होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो गई हैं, तो अगली क्लास में हम जो है बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके इसको सर। खत्म करने के बाद देन स्ट्रेट लाइन करेंगे, फिर उसके बाद सर्कल एलिप्स वगैरह हो पाएगा। ओके ओके सर। ओके, चलो चल जाओ। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. और वो इसी का क्वेश्चन भेज दियो, कौन सा था। ओके। ओके।